हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम ओरिजिनल्स। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, इसके बारे में हम बहुत ही कंसाइज वे में जानेंगे। जो भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही शॉर्ट वे में हम इसको कवर करने वाले हैं, राइट। लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। अगर हम देखेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। और अभी PLFS अगर आप देखोगे तो जून, यहाँ पर कब तक का डेटा रिलीज किया गया है, जून 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक का डेटा है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है क्या? तो एक ऐसा सर्वे है जो कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा करवाया जाता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये फॉल होता है। और यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं कि इंडिया में इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस या सिचुएशन कैसी थी। NSO ने सबसे पहले PLFS को लॉन्च किया था अप्रैल 2017 में। तो पहला PLFS कब रिलीज किया गया था? 2017 में। उसके बाद से कंटिन्यूसली एनुअल वे में रिलीज किया जाता है। एनुअल के अलावा अगर हम देखेंगे अलग अलग एरियाज में कुछ डिफरेंस है, तो हम ये सारी चीजें भी देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप PLFS कंडक्ट कर रहे हैं तो ये हमें बताता क्या है, ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर हमें बताता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में, राइट, कि इंडिकेटर्स क्या क्या हैं ये बताएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो PLFS अर्बन एरियाज पे क्वार्टरली बेसिस पे भी करता है, मतलब हर 3 मंथ्स पे PLFS अर्बन एरियाज पे कंडक्ट किया जाता है। बट दिस डेटा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर ये रूरल एंड अर्बन एरियाज में दोनों का डेटा निकाल रहा है एनुअल बेसिस पर, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चीजें कवर करने वाले, जैसे करंट वीकली स्टेटस है, तो हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो करंटली कितना रहा है पिछले 1 साल में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या रहा है, और जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हम देखेंगे। यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब आप जानेंगे कि पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा एजुकेशन पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था, बट अब सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुकी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि अब एजुकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एजुकेशन के साथ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। तो जितनी पॉपुलेशन है उसमें से वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर हम कंसिडर करेंगे, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी यहाँ पर मानी जाती है, जो लोग 15 साल या उससे ऊपर के हैं। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यही बताता है कि आबादी में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, प्लस या काम की तलाश में है। ठीक है, आइदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, बट विलिंग एंड लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया आपका LFPR। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। इसके बाद आगे की चीजें पढ़े, इसके पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए। सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताऊंगी एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है। एक्टिविटी स्टेटस ये होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ले रहे हैं, यानी कि पिछले 365 दिन ले रहे हैं, लास्ट 365 डेज में आप जो पर्सन है वो क्या चीज कर रहा था, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, ये होता है उसका एक्टिविटी स्टेटस। और यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस भी इसे टर्म किया जाता है कि मान लीजिए अभी सर्वे किया जा रहा है, तो सर्वे के पिछले 365 दिन एक पर्सन का एक्टिविटी स्टेटस क्या रहा है, उसी को हम यूजुअल स्टेटस भी बोलते हैं और यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस कहते हैं। फिर आते हैं प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस। अगर पिछले 365 डेज आपने कुछ भी एक्टिविटीज की है, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज आपकी प्रिंसिपल रही होंगी, उसे हम कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस, और शॉर्टली हम उसे बोलते हैं PS। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं जब मैं आगे की चीजें पढ़ाऊंगी। इसके बाद आता है सब्सिडियरी इकोनॉमिक स्टेटस। सब्सिडियरी इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है कि अगर आप पिछले 365 डेज, सर्वे के पिछले 365 डेज कुछ भी काम कर रहे थे, तो उसमें अगर आप प्रिंसिपल एक्टिविटी तो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ आपको लगा कि आपको खर्चे चलाने के लिए कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करनी चाहिए, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने 30 दिन या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए की है, तो वो हो जाती है आपकी सब्सिडियरी इकोनॉमिक स्टेटस, या हम उसे बोलते हैं SS, शॉर्टली रेफर करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी स्टेटस में करंट वीकली स्टेटस क्या होता है कि पिछले 7 दिन, जो आपकी डेट ऑफ सर्वे थी उसके पिछले 7 दिन आपने क्या काम किया है, वो दिखाता है आपके
करंट वीकली स्टेटस को। तो ये सारे टर्म्स मैंने आपको समझा दिए, CWS, SS क्या है, PS क्या है और एक्टिविटी स्टेटस, यूजुअल स्टेटस क्या है। अब यहाँ पर आ जाइए और हम देखते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, यूजुअल स्टेटस मतलब PS प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडरी इकोनॉमिक स्टेटस को देखेंगे तो 15 साल या उससे ऊपर वाले लोगों में ही हमें देखना है, और ये कितना रहा है, 60.1% रहा है इस पीरियड के टाइम पर जिसमें सर्वे ये जिसका रिलीज किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 60.1% ऑफ पीपल इन दैट एज ग्रुप या तो वो काम कर रहे हैं या वो काम चाहते हैं इस पीरियड में, राइट। और अगर हम मेल्स के अमंग देखेंगे तो मेल्स के अमंग ये जो LFPR है वो कितना था, 78.8% रहा है, राइट। और फीमेल्स के लिए काफी कम रहा है, 41.7%। मतलब अगर हम देखेंगे जो पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल्स के अमंग लेबर फोर्स में वो कम है एज कंपेयर टू मेल्स। इसके बाद आ जाते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में। तो अगर मैं बात बताऊं आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, तो ये क्या होता है, देश की आबादी में कितने लोग काम कर रहे हैं, पूरी जितनी पॉपुलेशन है उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो किसको दिखाएगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को दिखाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 58.2% है। टोटल पॉपुलेशन में से इतने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं। मेल्स के अमंग ये ज्यादा है, फिर से आप देख रहे हैं 76.3 है, जबकि फीमेल्स के अमंग ये लो है, 40.3% है। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर बेरोजगारी दर क्या होता है कि कार्य बल वर्कफोर्स में शामिल कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो हो जाएगा आपका वर्कफोर्स में है मतलब 15 एज और अबव है बट स्टिल वो काम नहीं कर रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्संस इन द लेबर फोर्स आएगा। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी हमारा कितना है, 3.2% है। ठीक है, PS प्लस SS में निकाला है। अगर हम पिछले बार से कंपैरिजन करें, हमारा जो लास्ट सर्वे आया था तब ये मेल्स के अमंग 3.3% था, बट ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है और इंप्रूव होकर ये हो गया 3.2%। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मेल्स के अमंग ये इंप्रूवमेंट दिखाया, मार्जिनल इंप्रूवमेंट यहाँ पर शो हुई है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो ये था 2.9% जो कि अब बढ़ गया है 3.2%। मतलब फीमेल्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ा है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद से हमने टर्म्स देख लिए थे यहाँ पर पहले ही। अब बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये क्या है। ठीक है, अगर आप देखेंगे डेटा के अकॉर्डिंग तो ऐसे लोग जिनमें एजुकेशन लेवल सेकेंडरी या उससे ऊपर का है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 6.5% है, जो कि काफी ज्यादा है। और जो लोग नहीं लिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, उनमें ये काफी कम है ना। तो आयरनी अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन की, तो जो लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं उनके पास जॉब्स नहीं है और पीपल विथ लोअर क्वालिफिकेशंस आर अर्निंग मोर, है ना। मुझे आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी सोशल मीडिया में ऐसी चीजें आती रहती हैं, बिल गेट्स और चाय से कुछ आपको याद आया होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अमंग द एजुकेटेड क्लास वो ज्यादा है, क्योंकि वो लोग हाई स्किल्स वाली जॉब चाहते हैं और अच्छी जॉब्स चाहते हैं अगर उनके पास क्वालिफिकेशंस या हाई स्किल्स हैं। ठीक है, डेटा शो करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ से ऊपर जा रहा है। और क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी इंक्रीज आ रहा है। नॉन लिटरेट के अमंग कम था, लेकिन अब लिटरेट जो है उनमें ज्यादा हो गया है। यहाँ पर ये जो सिचुएशन दिखाती है वो किसको दिखाती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। शब्द पे फोकस करिएगा, मैं बोल रही हूँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये चीज इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन लेवल सारा आपका किस में देखना है, 15 एंड अबव में देखना है। तो जो लोग लिटरेट नहीं है एजुकेशन लेवल के हिसाब से उसमें 0.2% है सिर्फ बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो लोग लिटरेट हैं अप टू प्राइमरी स्कूल, है ना, प्राइमरी लेवल तक उन्होंने पढ़ा है, उनमें 0.4% है। जैसे जैसे ये चीज बढ़ रही है, एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मिडिल स्कूल में आप देखेंगे 1.4% है जिनको इतना आता है। सेकेंडरी और अबव का एजुकेशन अचीव किया है अगर उन्होंने, तो 6.5 है। मतलब ये चीज यहाँ पर बढ़ गई है। तो आप देख रहे होंगे कि कहाँ पर हम हेड कर रहे हैं, राइट। हम रीजंस पे डिस्कस करने वाले हैं, फिर आ जाते स्टेट्स की बात पर। तो अब ये शॉकिंग है क्योंकि केरला में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर आप जानते हैं लिटरेसी के बारे में तो केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट, मोस्ट एजुकेटेड स्टेट कंसिडर किया जाता है। तो रीजंस क्या है यहाँ पर कि केरला में ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज है, जैसे बहुत ज्यादा फीमेल्स में चलता है कि वो नर्स के जो कोर्सेज होते हैं, बाहर जाके नर्स बनना है,
ये सारी चीजें होती हैं। और बहुत ज्यादा है कि शायद उनके जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पर अच्छी एजुकेशन तो दी जा रही है, बट जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो ना दिया जा रहा हो, इसमें गैप हो सकता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द रीजन। सॉफ्ट स्किल्स एब्सेंट हो सकती हैं। फिर अगर आप देखेंगे अमंग द फीमेल्स तो ये काफी ज्यादा है, मेल्स में कम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसके बाद देखेंगे एमपी मध्य प्रदेश, जहां पर लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब ज्यादातर लोगों के पास रोजगार है मध्य प्रदेश में, ऐसा ये डेटा कह रहा है। तो अगर मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे दैट इज 2.6%, जो कि काफी लोएस्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीजंस बता सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है कि एमपी में लोएस्ट क्यों है, और केरला का भी आप मुझे बता सकते हैं। राइट, मेल्स के अमंग 2.8% है और फीमेल्स में कम है। तो ये भी देख सकते हैं कि फीमेल्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, जबकि मेल्स में ये चीज ज्यादा है मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डेटा पे, और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे मेल्स जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन ली है उनमें 6.2% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और फीमेल्स में 13.3% है विद सेकेंडरी एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो विद सेकेंडरी एजुकेशन अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल एरियाज, ये हमारा अर्बन एरियाज का डेटा था, और यहाँ पर रूरल एरियाज के अमंग आप देखेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन में फीमेल्स में 9% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जबकि मेल्स में कितना है 5.6%। अगर मैं आपके साथ रीजंस डिस्कस करूं कि एजुकेशन का स्तर बढ़ा रहे हैं और अगर उसके साथ स्किल्स नहीं इंक्रीज हो रही है, तो आजकल क्या रीजंस हो गए हैं कि ज्यादातर लोगों का फोकस डिग्री पर है। द मेन फोकस इज ऑन गेटिंग डिग्रीज, स्किल्स पर फोकस नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम का कहीं ना कहीं मिस अलाइनमेंट देखने के लिए मिल रहा है। एजुकेशन सिस्टम इज नॉट अलाइंड विद द इंडस्ट्रियल नीड्स, जैसा इंडस्ट्रीज चाहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्री की नीड्स है वो जिस तरीके के एम्प्लॉइज चाहती है अपना, और जिस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गैप देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पर हमें गैप देखने के लिए मिल रहा है, अप टू डेट नहीं है चीजें। राइट, तो अपस्किलिंग का रिक्वायरमेंट है कि अपस्किल हो। सॉफ्ट स्किल्स की डिफिशियंसी है हमारे यहाँ पर। सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें तो जो भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसका रिक्वायरमेंट चाहिए। इसके अलावा लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। वर्क एथिक क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को या इन ग्रुप्स को आना चाहिए, तब होगा। तो क्या एजुकेशन सिस्टम हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच कर रहा है? तो ऑब्वियसली बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो आप बोलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020, काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। पीएम श्री स्कूल पढ़ते हैं, एक्सीलेंस कॉलेजेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, इवन द बजट जो हमारा रिलीज किया गया है उसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं जहां पर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सके। राइट, स्टिल टेक्नोलॉजी की स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स का रिक्वायरमेंट है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने में टाइम लगेगा, 140 करोड़ इंडियंस है। इसके साथ इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसा ग्रुप जो इस डेटा के अंदर है 15 एंड अबव वाला, तो उसमें लाने के लिए काफी बड़ा टाइम चाहिए हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपरली। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वे फॉरवर्ड क्या है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिग्री इंपॉर्टेंट है बट स्टिल फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट है। राइट, जो फंडामेंटल्स जरूरी है जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स देना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नीड ऑफ द आवर क्या है कि एटीट्यूड ऑफ लर्निंग होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर। एटीट्यूड ऑफ लर्निंग होना चाहिए कि वो नई नई स्किल्स सीखता रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि आज जो रिक्वायरमेंट है वो इस चीज का ही रिक्वायरमेंट है। इसके बाद टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी इज नीडेड, जो भी आपके फील्ड से रिलेवेंट है उन चीजों की जरूरत होती है। मतलब यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। आप जिस भी फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो आप अपनी स्किल्स में इन्वेस्टमेंट करें जो भी रिक्वायर्ड है उस फील्ड में। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अपने ओपिनियंस इस सारी चीजों के लिए, रिलेटेड चीजों के लिए जरूर शेयर करें हमारे साथ। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर योर फीडबैक विद अस, एंड थैंक यू एवरीवन।